वेलकम टू स्पार्क एकेडमी नेट मैनेजमेंट। आप देख रहे हैं 6 मिनट्स मैनेजमेंट सीरीज विद नूर। और आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज फैक्ट्रीज एक्ट 1948। बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा स्पीड में भी चला सकते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट है इंडिया के अंदर आया था दैट इज 1881। तो आपको ये याद रखना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये लेबर लॉ के एग्जाम में भी नेट में भी पूछा गया था। उसके बाद इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1891, देन 1911, 1922 आया, फिर 1934 आया और उसके बाद में हमारा 1948 जो मेन एक्ट है वो आया। ठीक है। तो आपके लिए फ्रॉम यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव, मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या हो जाता है, पहला एक्ट कि जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो पहले कब आया इंडिया में। तो आपको याद रखना है वो कब आया है, 1881 में आया है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि हमारा जो 1948 वाला जो एक्ट है वो लागू कब हुआ। तो ये लागू हुआ आपका कब हुआ, 1 अप्रैल 1949। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि हमारा क्या है, अच्छा हमें एक्ट तो याद हो जाता है कि 1948 में आया, लेकिन हम लागू वाली डेट भी क्या कर देते हैं 1948 ही डाल देते हैं अगर हमें नहीं पता होता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आया कब, 1 अप्रैल 1948 में। और इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था कि जो हमारे लेबर हैं उनसे रिलेटेड लॉज को क्या करना, स्ट्रेंथन करना। ठीक है, ताकि उनका हम एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो ये उसके बाद आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ओके, तो ये आपको याद रखनी है। तो जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो किसकी है, वर्कर की डेफिनेशन है। और ये कौन से सेक्शन के अंदर इन्होंने लिखी है, ये है आपकी सेक्शन 2 सबसेक्शन आई के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी वर्कर कौन होगा, तो वो पर्सन जिसको एम्प्लॉय कर दिया है डायरेक्टली या फिर किसी एजेंसी की हेल्प से। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करते हैं। और जिसमें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसको नॉलेज भी हो सकती है उसकी, और विदाउट नॉलेज भी हो सकता है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर करेंगे तो प्रिंसिपल को नहीं पता होगा कि किसको वो एम्प्लॉय करने जा रहे हैं। ओके, और ये वेदर रेमुनरेशन और नॉट, चाहे उसको रेमुनरेशन मिल रही है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या नहीं, तो उसको इंगेज है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, क्लीनिंग में या फिर किसी भी पार्ट में ऑफ द मशीनरी उसको क्लीन करने में, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसको यूज किया जा रहा है। और या फिर वो क्या है, कनेक्टेड है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रोसेसेस सब्जेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, या फिर उससे रिलेटेड प्रोसेसेस के अंदर। लेकिन इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कौन नहीं आएगा, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स होते हैं वो इसके अंदर वर्कर के अंदर नहीं आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो आर्म्ड फोर्सेस है वो भी ऐसे से काम करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन है जो हमारे कौन से सेक्शन में दी है, सेक्शन 2 सबसेक्शन के। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो मीन्स एनी प्रोसेस, कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसको हम कर रहे हैं किस पर्पस के लिए, ऑल्टर करने के लिए, मेक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, ऑर्नामेंटिंग करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए, पैकिंग करने के लिए, ऑयलिंग करने के लिए, वॉशिंग करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, ब्रेकिंग अप करने के लिए, डिमोलिशिंग करने के लिए हम ये सारी कर रहे हैं। ट्रीटिंग और अडेप्टिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस, तो किसी भी आर्टिकल को आप ट्रीट कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो यूज करने के लिए या सेल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डिलीवरी और डिस्पोजल। देखिए इसमें समझाने का कुछ नहीं क्योंकि जो डेफिनेशन है वो एज इट इज हमें याद करनी पड़ती है। तो आपको मटेरियल बिल्कुल अच्छा मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो क्रैक हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या है, पंपिंग ऑयल, वाटर, सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है, जनरेट करना, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसमिटिंग पावर। ठीक है, उसके बाद कंपोजिंग टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग बाय लेटर प्रेस या फिर लिथोग्राफी। एक मेटल होता है उस पर आप क्या करते हो, फोटो बनाते हो। फोटोग्राफर होता है, नेगेटिव जो आपकी फोटोज होती हैं उससे आप क्या करते हो, इमेजेस बनाते हो। या फिर अदर सिमिलर प्रोसेस और बुक बाइंडिंग, तो ये इसके अंदर ही आता है। नेक्स्ट फिफ्थ हमारा है कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग, रिफिटिंग, फिनिशिंग, ब्रेकिंग अप शिप्स और वेसल्स, ये भी इसके अंदर आता है। प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर ये जो 6 आइटम्स है याद है, बिल्कुल इजी है याद करना। अगर आप इनको 2 बार पढ़ोगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार इनको वीडियो को पॉज करके आप पढ़िएगा और उसके बाद में ही आप आगे वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आती है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो आती है फैक्ट्री की। कौन से सेक्शन में आती है, सेक्शन 2
सबसेक्शन एम के अंदर आती है। तो फैक्ट्री क्या है कि भी जहां पर किसी भी जगह पर 10 या 10 से ज्यादा वर्कर क्या है एम्प्लॉयड होंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और वहां पर आप किसका यूज कर रहे हो, पावर का यूज कर रहे हो। मतलब अगर आप पावर का यूज कर रहे हो और वहां पर 10 या 10 से ज्यादा इंप्लॉयज हैं, दैट मीन्स वो क्या हुई, आपकी फैक्ट्री हुई। अगर हम बात करें अगर आप बिना पावर के काम कर रहे हो तो वहां पर कितनी है, 20 और मोर वर्कर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा, कुछ ऐसे ऑपरेशन है जो माइंस के, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। कोई भी मोबाइल यूनिट है जो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगी। कोई रेलवे रनिंग शेड या फिर होटल रेस्टोरेंट या फिर ईटिंग प्लेस, वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हमने 3 डेफिनेशन करी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो सबसे पहले हमने डेफिनेशन करी थी वो हमने करी थी सेक्शन 2 सबसेक्शन आई में। किसकी डेफिनेशन करी थी हमने, वर्कर की डेफिनेशन, वेरी गुड। फिर उसके बाद हमने करी है सेक्शन 2 सबसेक्शन के में, किसकी डेफिनेशन करी है हमने, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, वेरी गुड, आपको याद हो गई है। उसके बाद है हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन एम, ये किसकी है, फैक्ट्री की डेफिनेशन। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन भी आया है पीवाईक्यू में मैनेजमेंट का जो हम करेंगे, तो इसलिए आपको ध्यान से सुनिए और आपको फिर वीडियो को पोस्ट करने के बाद लास्ट में उसका आंसर भी देना है, मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में देना है। तो सबसे पहले क्या है, वॉशिंग फैसिलिटीज, ये कहता है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की जो मेल फीमेल है उनको सेपरेटली प्रोवाइड होगा। दूसरा, स्टोर और ड्राइंग क्लॉथ्स के लिए भी क्या होगा, अलग से फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी। ओकेजनल रेस्ट दिया जाएगा, जो खड़े रह करके सारा दिन काम करते हैं उन वर्कर्स को। उसके बाद फर्स्ट एड बॉक्सेस दिया जाएगा, कपबोर्ड दिया जाएगा हर एक वर्कर को, अगर वो कितने से ज्यादा है, 150 है या फिर उससे ज्यादा है तो 150 वर्कर की लिमिट है यहाँ पर, तभी दिया जाएगा। उसके बाद है एम्बुलेंस फैसिलिटी, अगर कितने से ज्यादा वर्कर होंगे, 500 वर्कर से ज्यादा होंगे। उसके बाद कैंटीन वहां पर जरूर होनी चाहिए, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बोलता है कि अगर आपके पास वर्कर 250 है या उससे ज्यादा है। शेल्टर्स, रूम्स, लंच रूम्स, ये सारे के सारे प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आपके पास कितने से ज्यादा वर्कर है, 150 से ज्यादा वर्कर हैं। उसके बाद आता है क्रैचे, क्रैचे प्रोवाइड किया जाएगा, 30 और मोर वर्कर जहां पर हैं वहां पर आपको क्रैचे प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए क्रैशे का मतलब क्या होता है, क्रैशे का मतलब होता है, क्रैश भी बोल देते हैं इसको, हम क्रैचे भी बोल देते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप बोल दीजिएगा। तो क्रैश का मतलब क्या है, जहां पर मतलब बच्चों को रखा जाता है कि भी उनके पेरेंट्स अगर कहीं काम कर रहे हो तो वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। वेलफेयर ऑफिसर, अगर जहां पर 500 और मोर वर्कर है तो आपको ध्यान रखना है। और कूल ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए हॉट वेदर के अंदर हर एक फैक्ट्री में जहां पर 250 से ज्यादा वर्कर एम्प्लॉयड हैं। लेटरिन यूरिनल अकोमोडेशन ये प्रोवाइड होना चाहिए, सैनिटरी टाइप सारी चीजें जहां पर 250 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। तो अंडर फैक्ट्रीज एक्ट अपॉइंटमेंट है, एक सेफ्टी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट बिल्कुल मैंडेटरी है, कब, जहां पर रेगुलर बेसिस पर 1000 या उससे ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कोई रिस्क है कि बॉडी का इंजर्ड हो सकता है, कोई पॉइजनिंग हो सकती है, डिसीज हो सकता है, ठीक है। तो या फिर कोई भी हैजार्ड टू हेल्थ हो सकता है, पर्सन एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री, तो वहां पर भी हमारा क्या है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और एक वर्क रूम है, उसका स्पेस, स्पेस कितना रिक्वायर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कैसे है कि भी स्पेस कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो देखो जिस दिन ये एक्ट क्या हुआ, कमेंट्स हुआ, उस दिन तो है 9.9 क्यूबिक मीटर, लेकिन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट कितना है ये, 14.2 क्यूबिक मीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है 14.2 क्यूबिक मीटर्स। तो हम एक बार फटाफट से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। वॉशिंग फैसिलिटी सेपरेट होंगी, स्टोरिंग ड्राइंग की फैसिलिटी दी जाएगी इनको, क्लॉथ्स के लिए, ओकेशनल रेस्ट के लिए दिया जाएगा, जो क्या है खड़े रहते हैं वर्कर, फर्स्ट एड बॉक्सेस हैं हर एक 150 वर्कर को दिया जाएगा, मतलब 150 वर्कर होने चाहिए। एम्बुलेंस के 500, कैंटीन 250 वर्कर, लंच की फैसिलिटी, शेल्टर्स की फैसिलिटीज 150, क्रैश 30 वर्कर्स, वेलफेयर ऑफिसर 500 वर्कर, कूल ड्रिंकिंग वाटर 250 वर्कर, लेटरिन यूरिनल एकोमोडेशन 250 वर्कर, सेफ्टी वहां पर ऑफिसर रिक्वायर्ड होगा जहां पर 1000 से ज्यादा वर्कर होंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी है, हैजार्डियस है, ठीक है। तो जिस दिन कमेंसमेंट हुआ एक्ट उस दिन 9.9 क्यूबिक मीटर का स्पेस होना चाहिए एवरी वर्कर के लिए, और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट 14.2 क्यूबिक मीटर्स होना चाहिए। तो देखिए फटाफट हमने रिवीजन कर लिया। उसके बाद आते हैं आपके पास एक हम क्वेश्चन के साथ, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हैजार्डियस प्रोसेस क्या होती है। तो हैजार्डियस प्रोसेस
हमारी क्या है कि जो नुकसान पहुंचा रही है, दैट इज सिंपल। लेकिन इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि हैजार्डियस प्रोसेस कौन से शेड्यूल में डिफाइन है। तो याद रखना है कि जो शेड्यूल 1 है, ठीक है, 1948 के अंदर एक जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर लिस्ट दे रखी है इंडस्ट्रीज की जो इन्वॉल्व होती हैं किसमें, हैजार्डियस प्रोसेसेस में। दूसरा शेड्यूल 2 में क्या दे रखा है, परमिसिबल लेवल्स ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस, भी कितना केमिकल सब्सटेंस हो सकता है किसी भी वर्क इन्वायरमेंट में, तो कितना परमिसिबल है, ये कौन से शेड्यूल में है, शेड्यूल 2 में गिवन है। उसके बाद शेड्यूल 3, लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिसीज, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फटाफट से पीवाईक्यू है दिसंबर 2018 का, एक हम 2020 का भी करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें 2-3 कंसेप्ट और पता होने चाहिए, तो वो जैसे ही हमें पता होंगे तो उसके लिए 2020 का भी मैं आपके लिए पीवाईक्यू ले आऊंगी उसके साथ में। तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आपको मैच करना है। देखो मैंने रिवाइज भी कराए थे, तो अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में डालो। चलो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो कूल ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग द हॉट सीजन, तो कितना था ये याद है भाई, बिल्कुल याद है मैम, मोर देन 250 वर्कर्स, तो जहां पर होंगे तो वहां पर हमें कूल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी ही करनी पड़ेगी। और एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर दो कंडीशन थी, जहां पर 1000 और मोर वर्कर जो रेगुलर बेसिस पे काम करें, दूसरा जहां पर कोई क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी है, जाडियस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। और फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पे, 150 वर्कर, एम्बुलेंस रूम जहां पर 500 वर्कर। तो अगर आप इसको मैच करते हो ए का सेकंड, तो यहाँ पर है ए का सेकंड, ठीक है, सीधा सीधा यहाँ से हो जाता है। बी का फोर्थ है हमारा, बिल्कुल ठीक है, सी का फर्स्ट है और डी का थर्ड है। एक से ही हो जाता अगर आपको एक भी आता था इसमें, पहले वाला ऑप्शन अगर आपको आता था तो यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और प्लीज लाइक कीजिए ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट हो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस, कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस लेकर के आऊँ। थैंक यू सो मच।